आज विशेष बाबा ने फिर से हम बच्चों को इस पढ़ाई का महत्व बताते हुए कि बुद्धि में पढ़ाई हमेशा रखनी है और जो भी मिले केवल मिले नहीं बल्कि जाके भी। सृष्टि चक्र का परिचय सभी को जरूर देना है। बाबा ने इतने इम्पोर्टेंस दे करके ईश्वरीय संदेश जन जन को मिले, उसके लिए कितनी प्रकार की युक्तियां बाबा ने बताई है। समझाने की जितनी लगन हो और जिनको समझाना है उनको इस ज्ञान की आवश्यकता है, पहले ये महसूस कराना जरूरी है कि आपके लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। आपकी वर्तमान स्थिति और भविष्य स्थिति को देखते हुए देखिए, बाबा ने इतने वर्ष पहले ज्ञान दिया। 1937 के समय ऐसी विकराल परिस्थितियां नहीं थी जितनी आज है। उस समय कुछ अलग कारण थे, लेकिन फिर भी इतनी नाजुक परिस्थितियां नहीं थी जितनी आज है। परंतु जैसे कहते हैं कि किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट तैयार होता है आवश्यकता के अनुसार, कि वो लोग सर्वे करते हैं कि भाई किस प्रकार की चीजों की लोगों को आवश्यकता है, खोज रहे हैं, तो वैसा प्रोडक्ट वो लोग तैयार करते हैं और फिर लोगों के डिमांड अनुसार बेचते हैं। लेकिन बाबा ने उस समय अवतरित होकर ज्ञान देना शुरू किया जिस समय लोगों को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं थी, लोगों को खोज नहीं थी इतनी। उस समय तो हमको याद है कि हम लोग किसी को संदेश देने के लिए निकलते थे तो कई लोग तो दरवाजा खोले और देखे बिक गए तो दरवाजा बंद भी कर लेते थे कि ना ना ना, हम लोग को नहीं चाहिए सब ज्ञान। लेकिन बाबा ने उस समय से भी कहा कि लोगों को ये बताओ कि आने वाला समय ऐसा नाजुक है, इस ज्ञान के अलावा दूसरी कोई बातें आपकी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकेगी। परमात्मा छत्र छाया में आने का एक यही ज्ञान है, एक यही विधि है योग की। परमात्मा वर्षे को प्राप्त करने के लिए एक यही विधि है। तो उस समय से लेकर बाबा हम बच्चों को बार बार सेवा पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं। सेवा के बिना हमारा एक दिन भी न रहे, ये हमें अपने आप को पढ़ाना है। जैसे कई बार ये बात निकलती है ना कि कुर्सी के चारों पाए, अगर 4 पाए की कुर्सी है तो चारों पाए ठीक चाहिए, टेबल के चारों पाए की लंबाई एक चाहिए। हमें भी बी के बने हैं तो केवल योग कर लिया, मुरली सुन ली, उससे ही काम नहीं चलेगा। फिर बाबा को कोई कंप्लेन ना करे कि बाबा ये परिस्थिति क्यों आई। चारों विषय का बैलेंस जरूरी है। आज 14 तारीख, मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को ये कुर्सी चाहिए तो ले सकते हैं, नीचे बैठने में दिक्कत हो तो आप लोग ले सकते हैं कुर्सी में। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न, आत्मा सत्युग में भी पार्ट बजाती है और कलयुग में भी,
लेकिन अंतर क्या है? आत्मा सत्युग में भी पार्ट बजाती है, कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? कौन बताएंगे? सत्युग में दैवी गुण सत्युग में आत्मा के अंदर दैवी गुण रहता है और कलयुग में आसुरी गुण है। पार्ट बजाती है तो वो अपने अपने गुणों के आधार पर बजाती है, इसलिए सत्युग में जो कर्म होते हैं वो अकर्म होते हैं और अभी जो कर्म होते हैं वो विकर्म होते हैं। ठीक है, उत्तर है सत्युग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाते हैं। क्योंकि क्यों अकर्म होते हैं वहां? क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि सबके पास वहां घर एक जैसा ही होगा, होगा सबके पास धन एक जैसा ही होगा, सबके कपड़े एक जैसे ही होंगे। हाँ, भले ही ये ठीक है कि कोई भाड़े पर रहने वाला नहीं होगा, लेकिन टूटा हुआ घर तो किसी का नहीं होगा। परंतु महाराजा का महल और महाराजा के नौकर चाकर का स्थान और साधारण प्रजा, साहूकार प्रजा का घर, साहूकार प्रजा के नौकर चाकर और साहूकार प्रजा के भी नौकर चाकर के नौकर चाकर, क्योंकि साहूकार के प्रजा के भी तो पास दिन भर लोग सेवा में रहेंगे, तो उनके घर का काम करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो सबके पास तो आर्थिक स्थिति की तो विषमता होगी होगी, लेकिन 5 विकार वहां नहीं होते। जितनी जिसके पास जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होगी उनके पास, लेकिन ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा कि मेरे पास इतना कम है, इसके पास ज्यादा, इसका मैं हड़प लूं। बाकी विषमता तो होगी। और इसी का तो गायन है ना कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। इतना प्रेम से सभी आपस में रहते थे क्योंकि विकार नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें सारा ज्ञान है। कौन सा सारा ज्ञान है? आने वाली सत्य की दुनिया का भी और कलयुग की दुनिया का भी। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, चाहे वो स्थूल रूप से सामने बैठे हैं, लेकिन बहुत बच्चे दूर बैठे भी सुन रहे हैं और बहुत बच्चे आगे आने वाले भी हैं जो अभी बने नहीं है बाबा के, लेकिन आने वाले भी हैं। उन बच्चों को भी बाबा ने सामने इमर्ज करके ये मुरली चलाई है हमेशा। इसलिए आज के बच्चे भी अनुभव करते कि बाबा मेरे लिए बात कह रहे हैं। जैसे माता पिता कुछ भी कुछ ऐसी विशेष चीज बनाते हैं तो उनको पता है कि और बच्चे भी बाहर से आने वाले हैं और बच्चों की फ्रेंड सर्किल वाले भी आने वाले हैं, तो ज्यादा बना देते हैं। और विदेश में एक व्यक्ति का भी खाना एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे, वहां का सिस्टम अलग है एकदम। कमिटमेंट किसका है खाने पर, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी नहीं कर सकता है। भारत की परंपरा, क्योंकि भगवान ने ही ऐसे अपना कार्य किया था। तो पहले पहले ये भी तुम जानते हो बाबा हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। इस भाव से भी सुनना है, मुझे ये बात औरों को भी बताना है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। दुख का कारण दूसरे नहीं, लेकिन खुद बाबा की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। ये फिर भी समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं।
सारी दुनिया की जो भी आत्माएं है वह सब आपस में भाई भाई है। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। यह तो बच्चे आए हैं नई दुनिया, यह तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित है, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। यह है पतित, भ्रष्टाचारी, विकारी रावण की दुनिया। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वह एक बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो, समझाने के बाद बीच बीच में पूछो कि ये ठीक है। कईयों के समझाने का टोन होता है ना, केवल एक स्पीच जैसा देते जाते हैं, लेकिन कई बार सामने वाला सुनता है गौर से और कई बार सामने वाला अटक जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम बोले जा रहे हैं। अलग अलग पात्र देखकर बाबा कहते बीच में बोलो, पूछो ये ठीक है, फिर आगे बढ़ो। लिखो हम सब भाई भाई हैं, उससे ओपिनियन भी लिखाओ, उसको समझाने के बाद ओपिनियन लिखाओ कि आज के विषय में आपने क्या स्पष्ट समझा, तब आगे बढ़ो। हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बैठाओ तो सर्वव्यापी आदि की बात बुद्धि से निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, लिखो उसको बोलो कि आप लिखो कि पहले मैं सर्वव्यापी कहता था भगवान को और अब ये मुझे बात समझ में आए। ये समझाने की बहुत अच्छी युक्ति है। कई बार हम बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाबा कहते एक एक बात का कोर्स कराने के बाद उससे लास्ट में लिखाओ कि आज की बात, आज के विषय में आपने क्या क्या समझा है। नहीं तो अगर जब ये बोलेंगे ना कि आपको अंत में लिखना है, तब उसको ध्यान जाएगा और गौर से सुनेगा। और नहीं तो रोज सुन के हाँ ओम शांति, आए थे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, और बुद्धि में ज्ञान नहीं बिठाएगा। जैसे कई बार मुरली क्लास में भी अगर पहले से बोल दें कि रोज सबको उत्तर देना है, उसमें प्राइज मिलेगी, तब देखिए उस दिन कान खोल के दिमाग खोल के बहुत गौर से सुनेंगे मुरली, और नहीं तो ऊपर ऊपर से पास हो रही है। ऐसे सामने वाले को भी बाबा कहते हैं बोलो कि आपको लिखना है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये मैंने जो समझाया वो कितना स्पष्ट हुआ है, हम आगे और आपको दोबारा उस किस विषय पर समझाएं। साप्ताहिक कोर्स की जो किताब है उसमें बहुत अच्छे ढंग से जगदीश भाई जी ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताया हुआ है। तो हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, यह पक्का कराओ। ये जो आत्मा और परमात्मा का अंतर है, ये विषय कई बार लोग छोड़ देते हैं, ये बात को भी स्पष्ट करो। अच्छा, फिर वो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। तो और कोई भी नहीं जानते कि ये सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं, सुनाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात नहीं, यह चक्र आदि एक्यूरेट बनाया है, इसको जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट हुए, बाबा कहते आप समझा रहे हो किसी को तो बोलो नोट करो,
सत्युग त्रेता पास्ट हुए, इसको कहा जाता है स्वर्ग, और वो है सेमी स्वर्ग। जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है वह है 16 कला और वह है 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। पढ़ाने का सबका अलग अलग तरीका। बाबा कहते बोलो ये आप लिखो, नहीं तो बैठ के खाली सुनते रहेंगे बीच बीच में उसको बोलना भी है। कॉपी पेन तो लाने के लिए बोलते हैं कोर्स वाले को। पुरानी दुनिया तो जरूर होगी ना, सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का परिचय भी देना है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का था। यह हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। आज अमृत वेले भी सभी ने 4 युग का चक्र लगाया, आप लोग थे ना? हाँ, 4 युगों का चक्र लगाया, अभी भी बाबा चक्कर लगवा रहे हैं। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार के सिस्टम बन जाती है। सत्युग त्रेता में सब निर्विकारी होते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है और ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद आकर देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर भी जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं आप कोर्स कराते हो तो बोलो, ये बातें हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने समझाई है। उन्होंने ही अपना परिचय दिया है, नहीं तो पहले तो हम लोग भी मानते थे, कितने लोगों को भगवान कहते थे। तो जो ऐसा परिचय जो सभी धर्म वालों को सूट करे, सभी धर्म वाले जिस पर एक सहमत हो, वो सत्य परिचय परमात्मा ने खुद आकर के दिया है। हम कोई ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहते, नहीं तो वो कहेंगे कि पता नहीं ये लोग कहाँ से ज्ञान लाए हैं। लेकिन जब ये बोलेंगे ना भगवान ने इनके द्वारा समझाया है, तो फिर वो बेचारे श्रद्धा से फिर और ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे उन बातों में। नहीं तो मैं बात कैसे करूं? मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं और अमर हूं। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सत्युग में विकर्म होता ही नहीं है, कर्म करते हैं, पाइट बजाते हैं, परंतु वहां कर्म, सत्युग में कौन से कर्म होते हैं हमारे? अकर्म होते हैं। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने और नई दुनिया बनाने। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सत्युग कहा जाता है, और जहां सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। अभी तुम संगम पर हो, सीधी बात है। जहां हर कर्म विकर्म होते उसको कलयुग कहा जाता है। आज की दुनिया को स्वर्ग कह ही नहीं सकते, नहीं तो लोग कहते जो अरबपति है उनके घर में स्वर्ग है। स्वर्ग हो ही नहीं सकता है। अभी तुम संगम पर हो, बाबा दोनों तरफ की बात समझा रहे हैं। विजुलाइज करके देखिए कि हम ब्रिज पर हैं और दोनों तरफ के बात बाबा समझा रहे हैं। सत्युग त्रेता तो है पावन दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं है, ये बाबा ने बताया और किसी जगह नहीं पता था। हर युग में शास्त्रों में असुर दिखा दिया, बड़े खतरनाक, बड़े भयंकर भयंकर असुर। बीच में ही बता रहे हैं कि जैसे भगवान पर निश्चय की बात
कि जब कहते महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था, शुरू होने के पहले एक चिड़िया आई श्री कृष्ण जी के पास, मतलब उस माह तो भगवान उन्हीं को दिखाया है, उनके पास आई और उन्होंने बताया कि देखिए मेरा घोंसला था और ये हाथी ने मेरे घोंसले को तोड़ दिया है, क्या मैं आप पर भरोसा करूं? मैं आपके पास आई हूं। तो फिर अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा कि एक बार तुम अपना तीर धनुष मेरे को दो। तो वो बोले कि आपने तो वचन दिया है कि भाई हमको अस्त्र चलाना ही नहीं है, फिर अस्त्र किस लिए बोल रहे हैं देने के लिए? फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दो, तीर धनुष दो। और तीर धनुष देने के बाद एक हाथी था जो उसके गले में घंटी बंधी हुई है, तो कृष्ण जी ने तीर चलाई तो वो घंटी उसके गले से टूट गई। तो अर्जुन बोलता है, अर्जुन को लगता है कि पार्थ आपसे नहीं होगा, लाइए लाइए मेरे को दीजिए, मैं एक ही तीर में हाथी को खत्म कर दूंगा। बोला नहीं नहीं, मुझे बस जितना करना था उतना कर दिया। खैर युद्ध हुआ, युद्ध पूरा हो गया। तो उसके बाद में कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला वो जो घंटी पड़ी हुई है ना उसको उठाओ। तो देखिए यहाँ पे ये बात आती है कि जितने पांडव थे, युद्ध जीतने के बाद सभी के अंदर अहंकार आ गया था, चारों के अंदर अहंकार। धर्मराज युधिष्ठिर तो ठीक थे, चारों के अंदर अहंकार आ गया था, हम लोग इतना बड़ा युद्ध जीत लिए, कर्ण जैसे को भी हमने मार दिया, जैसे जैसे। तो अर्जुन को थोड़ा सा संकल्प चला, रहे हम लोग इतने बड़े योद्धा, इतना सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, क्या ये छोटा छोटा काम हमको बोल रहा है? कई बार बाबा के बच्चों में भी थोड़ा अहंकार आ जाता है ना, अरे हम तो इतने पुराने हो गए, इतना इतना बड़ा कार्य अब हम करते, हमको छोटा कार्य को क्यों कहा जाता है? तो कहा कि भाई छोटे छोटे कार्य क्यों हमको बोल रहा है? फिर भी उनको लगा जब बोल ही दिया तो करना तो पड़ेगा ही। तो जैसे उन्होंने घंटी उठाई ना, तो घंटी के नीचे जो हाथी ने घोंसला तोड़ा था ना, वो घोंसला सुरक्षित था। घंटी क्यों तोड़ी थी? क्यों तोड़ी थी भगवान ने घंटी? बिल्ली चिड़िया के बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, हाथी को मारने के लिए नहीं। तो घंटी ऐसे करके, माना बड़ी घंटी थी। हाँ हाँ हाँ। तो कहने का मतलब कि निश्चय कर रखेंगे, निश्चय रखेंगे, भगवान को अपनी बातें कह दीजिए, निश्चिंत रहिए, वो सुरक्षा करेगा। ये बाबा कहते हैं ना, जब बिल्ली के बच्चों को सुरक्षित रखा, ये ज्ञान है, तो आप बच्चों को बाबा सुरक्षित नहीं रखेगा? हाँ, अगर कुछ कमी रह जाती है वो आप में है, आप में निश्चय कमी है। हमको याद आता है जब भूकंप हुआ था बिहार में उस समय, तो ये बात हमको याद थी कि बाबा ने बोला बाबा के बच्चों को, तो हिल रहा है पूरा, बिल्डिंग तो कई जगह से टूट गया था, लेकिन मेरे को था कि जिस पलंग पर हम बैठे हैं वो पलंग सहित पाताल में भले चला जाएगा, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होगा, इसलिए कोई हलचल नहीं थी। उसी तरह से था, कुछ भी नहीं टूटा, मतलब सेंटर का सामान कुछ भी नहीं टूटा, केवल 10 रुपए का एक पानी का मटका था, वो थोड़ा सा टूटा, कुछ भी नहीं टूटा। हाँ, बाद में ये कहा जा सकता है कि तुरंत हम लोगों ने वहां से शिफ्ट नहीं किया, तो कुछ कुछ चीजें बारिश वगैरह हुई, वो सब हुए, उससे नुकसान हुआ। कहने का मतलब अभी फिर से वो महापरिवर्तन का समय चल रहा है। बाबा कहते महाविनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लो, नहीं तो किसी का कुछ नुकसान होता बाबा उसका जिम्मेवार नहीं, बाबा तो वार्निंग देते ही हैं। तो वहां विकार आदि होते नहीं है, चित्र तो सामने है राम राज्य और रावण राज्य का। बाप समझाते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में सदैव रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आता है, वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे, यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इसका राज भी तुम
समझाते हो। समझाते बाबा विस्तार में है, लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिस हो जाए तो सेकंड में भी याद आ जा सकता है। जैसे बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल कराई ना, 1 2 3 4 5, 5 स्वरूप याद आ जाने चाहिए। 1 परम धाम, 2 सत्युग, सत्युग त्रेता, 3 पूज्य स्वरूप, मंदिरों में पूज्य स्वरूप, 4 ब्राह्मण स्वरूप और 5th फरिश्ता स्वरूप। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड भी एक एक स्वरूप को याद करने का अभ्यास। तो बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल डिनेस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है, तो जो सतयुगी त्रेता युगी है वही फिर द्वापर युगी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला था वह आधा कल्प चला, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया, उसको सुख धाम सत्युग कहा जाता है। वहां कोई प्रकार का दुख होता नहीं है। कितना सिंपल समझाते हैं। कितना कचरा डाल दिया था लोगों ने कि सत्युग में भी दुख था, तो त्रेता में भी सीता की के साथ ऐसा ऐसा हुआ, बेचारे को 1 सेकंड भी सीता जी को सुख नहीं मिला। क्या क्या बातें लिख दी है। एक तो समझाते हो या बहुतों, एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना है। हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा कहते ये भी बोलो। अलग अलग पात्र देखे, कोई है जो कि आत्मा परमात्मा कभी सुना ही नहीं है, लेकिन आया है, तो बाबा कहते कि आप उनको बोलो। आप कोई बात नहीं समझ में आए पूछ सकते हो, लेकिन जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो विषय तो आपके लिए बिल्कुल नया है, तो अभी आप क्या पूछेंगे। अगर आपको किसी भी विषय में कोई प्रश्न है तो आप नोट करते जाइए प्रश्न, और लास्ट दिन पूछिए। जब वो नहीं कुछ जानता तो फिर प्रश्न क्या पूछेगा। ये बाबा हर बात समझाते हैं। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं, या नॉलेज अभी तुम समझते हो। बाबा ने समझाया है तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, इस यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे देते हैं कि घर में जाकर रिवाइज करते हैं ना। आज बाबा ऐसे दे रहे लिखने के लिए, घर में जाकर रिवाइज करते हैं ना। तुम भी यह नॉलेज देते हो, देखो फिर क्या होता है, पूछते रहो। कोर्स करने पहले दिन आया, पूछा, फिर लास्ट में रिवाइज किया, फिर दूसरे दिन आए तो पहले दिन का रिवाइज करो, पूछो। कोर्स कराते हैं अंबिका भाई? वो तो थोड़ा सा केवल चित्र समझाया ना। कोर्स तो 1-1 घंटे का, एक एक, कम से कम एक एक विषय पर 1-1 घंटा तो। कार्ड अभी भी पड़ा है, आप लोगों ने बांटा नहीं है शायद। कोई कोई है जो कि कहीं कहीं से मैसेज कोई करते हैं कि हाँ हमको कोर्स करना है, लेकिन बांटना होता है। एक नहीं, नया साल के पहले बांट देना चाहिए इसी महीने में, तो जिसको भी समझा करके, तो जिन आत्माओं को समझना होगा, एक मौका है ये। फिर तो शिवरात्रि का आ जाएगा, तो शिवरात्रि से संबंधित कुछ कार्य होगा। बाप टीचर का कर्तव्य समझकर फिर गुरु को समझाओ। देखिए कितना स्पष्ट है। बाप टीचर के रूप में बाबा का जो कर्तव्य है उसको समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे।
खाद डालने से तमो प्रधान बन जाते हैं। पहले पहले भारत के 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थे भारत, अर्थात सतो प्रधान। नई दुनिया थी, अभी तमो प्रधान बन गई है। 24 कैरेट का गहना मिलता है क्या? वो बिस्किट के रूप में हाँ, बिस्किट होता है, वो गहना उसका नहीं बनता है। हाँ, वो प्योर बिस्किट होती है। 2.5 ग्राम की भी होगी, 5 ग्राम की भी होगी, 10 ग्राम की भी होगी। सतयुग में कैसे बनते थे भाई उसका गहना 24 कैरेट का? बाकी बाबा के तो वहां गहना भी इतना हल्का होगा जो पहनने में इतना ढेर सारा पहने रहेंगे। आज एक चैन कोई पहन लेता तो करता रहता है, और वहां इतने अच्छी तरीके से पहने रहेंगे, लेकिन फिर भी उससे कोई मतलब भारीपन नहीं लगेगा। वहां की कला ही कुछ अलग होगी, और वहां कला ही कुछ अलग होगी। और वहां पर जो पहनेंगे भी, जैसे कानों में सब, तो बाबा कहते छेद नहीं करना होगा वहां पर, छेद वाला नहीं होगा, स्प्रिंग वाला होगा। हाँ, वहाँ तो कैरेट तो होगा ही नहीं, कैरेट तो यहाँ पर है, जैसे हम जैसे उसमें रहते हैं। हाँ। सत्युग की हर बात निराली होगी। बाकी चांदी भी प्योर चांदी का बहुत कम चीज, बर्तन वगैरह बनता है, और अगर थोड़ा सा भी गहना बनाया तो उसे मिक्स कर देता है। और कुछ कुछ तो ऐसा, जितना मिलावट करते रहेंगे और जितनी बार उसको बनवाते रहेंगे उतना उसमें खाद डालते रहेंगे। अगर बार बार तोड़ तोड़ के बनवा रहे हैं तो इतनी खाद मिल जाएगी जो लास्ट में प्योरिटी बहुत कम होती है। कला ही मनुष्य भूल गए हैं, जैसे आज की पीढ़ी बिना प्याज लहसुन के खाना बनाना भूल गई है, वैसे ही। तो पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान। फिर नई दुनिया थी, अभी तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य नहीं जानते। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है, कौन सा स्थान? निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती है। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते हैं हे पतित पावन नॉलेजफुल से बाबा, उनका नाम सदैव शिव है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम वाला शरीर धारण करती है। एक आत्मा का एक जैसा नाम, फेस कटिंग और जन्म का समय, ये सब कुछ एक जैसा दोबारा हो नहीं सकता। इस डेट में इस जन्म में जन्मे हैं, तो जैसे किसी का 14 जनवरी जन्मदिन हो, तो अगले जन्म में या पिछले कोई जन्म जीवन में सेम नहीं होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा। पिछले जन्म की तो बात छोड़ दीजिए, इस जन्म में भी एक दिन भी ना मिले दूसरे से, एक घंटा भी ना मिले दूसरे से, एक मिनट भी ना मिले दूसरे से, है हो सकता है, हो सकता है। बाबा कहते हैं कि शरीर भी 2 जन्म मैक्सिमम, आप 2 जन्म भाई बनेंगे, फिर बहन बनना होगा। इसलिए आत्मा में संस्कार दोनों तरह के होते हैं। अब कई भाइयों को ही देखिएगा, बोल्डनेस मतलब बहनों के संस्कार टाइप का होता है उनको, मतलब बहनों में अच्छाई वाला है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि डरपोक टाइप का। और कई बहनों में देखिए कि भाइयों का संस्कार होता है। तो बाबा ने कहा मैक्सिमम 2 जन्म एक जैसा शरीर होगा, फिर चेंज होगा। हाँ, वो मानता है जैसा फर्स्ट हो, तो फिर तो इससे संपर्क खत्म। अगला जन्म मान लीजिए अमेरिका में जन्म हुआ, हाँ, तो परसेंटेज जो है वो ईसा मसीह को मानता है लोग, ईसाई धर्म को। तो
नहीं तो वो आत्माओं का पार्ट कम होगा। अगर वो उसी धर्म की आत्माएं हैं तो फिर द्वापर के बाद जब ईसा मसीह नीचे आएंगे तो पीछे पीछे वो आत्माएं आएंगी। अभी महाविनाश के बाद सब ऊपर जाके बैठ जाएंगे। जो देवी देवता कुल की आत्माएं जो डाइवर्ट हुई है उनको फिर ज्ञान मिल जाएगा तो सही रास्ते पर आ जाएंगे। बाकी बहुत सारी आत्माएं तो है ना दूसरे धर्म की, तो उनको आगे पार्ट बजाना ही नहीं है। महाविनाश के बाद सत्युग में ऊपर में परमधाम में जाकर बैठ जाएंगे। सत्युग त्रेता में तो वो होंगे नहीं। वंडरफुल ज्ञान है। तो बाप तो सारी नॉलेज देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत्य चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। उनका नाम सदैव शिव ही है और आत्माओं का नाम हर जन्म में बदलता है। नाम भी एक्यूरेट दूसरा नहीं मिलेगा। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, पार्ट बजाती है, बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझते नहीं। जरूर भाग्यशाली रथ होगा जिनमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरे 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। वह फिर नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी तो फिर आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो जिसमें प्रवेश किया है। उनकी आत्मा में जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूं इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंचे यह लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान शरीर लेंगे ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्व शास्त्र में शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं बीज रूप हूं। कृष्ण तो है सत्युग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब कुछ बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा शरीर लेता है। यह बना बनाया खेल है। ड्रामा के अंदर यह खेल फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उसको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही संगम पर हूं। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य सुनाता हूं। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी नहीं जानते। सत्यु की आयु कितनी थी यह भी पता न होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं।
तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है। फिर सतु प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पार्टधारी घर गया तो पार्ट से मुक्त हुआ ना। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए, मोक्ष तो किसी को मिल न सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कोई कुछ कर नहीं सकते। यह अनादि बना ड्रामा है। फिर भी कोई जबरदस्ती करे नहीं मुझे मोक्ष चाहिए। बाबा के तो उनको समझा दो, ध्यान रखो एक भी पाप कर्म नहीं हो। अगर एक भी पाप कर्म होगा तो उसका फल भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। एक भी पाप कर्म नहीं हो, इतना सोच समझ के हर कर्म करो तो अपने आप मान लेगा। कोई भूल से कुछ भी हुआ तो समझ जाएगा, फिर जन्म लेना ही होगा। सब अनेक प्रकार की मनुष्य की मत है। यह है श्रीमत, श्रेष्ठ बनने के लिए। मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सभी नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहां कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना है। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, चौबीस कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, समय पर हर गुण और शक्ति को यूज करने वाले
समय पर हर गुण और शक्ति को यूज करने वाली अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। होता है ना, कोई बताएगा तो कहेंगे ये तो हमको मालूम है, ये तो हमको मालूम है, हम ये भी क्लास सुन ले, ये भी सुन लिए, लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति उसकी ठीक नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे। और वाह रे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। स्लोगन, नाजुक पने के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। आज की मेन पॉइंट थी, मीठे बच्चे बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न था, आत्मा सत्युग में भी पार्ट बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? सत्युग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता, हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप कर्म बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें सारा ज्ञान है। आज है विशेष मकर संक्रांति। क्या क्या करते हैं मकर संक्रांति के दिन? क्या क्या करते हैं? दही चूड़ा खाते हैं। और क्या करते हैं? कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, केवल खाते ही खाते हैं?
गुरबानी में जाके सब पूजा पाठ करके हाँ, नदियों के संगम पर, जमशेदपुर में तो नदियों का संगम है, बहुत अच्छा है। पिकनिक करते हो? टूसू जैसा होता है ना आदिवासी का, तो वहाँ अविस्मर भी है कि नहीं, वो जो क्या बहुत भीड़ भड़का होता है? ठीक है, हाँ, खैर जो भी हो, बाबा ने बहुत अच्छे, विशेष रूप से महावाक्य, अभी तो बाबा का उस दिन आने का नहीं होता है, लेकिन उन दिनों होता था, तो बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य उच्चारे, मकर संक्रांति के याद प्यार दी। बाबा ने कहा आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है, खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। कुछ खाते हैं और कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं, तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी, कोई भी बात होती है छोटी सी होती है तो कहते हैं यह तो तिल के समान है, और बड़ी होती है तो कहते यह तो पहाड़ के समान है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है ना। तो तिल का महत्व इसलिए क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। अब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। कितना बाबा ने तिल से पतंग को जोड़ा है। बिंदु बनते हो इसलिए पतंग जैसा बन जाते हो। हम सभी क्या है, गीत है ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग। श्री बाबा हम आपके पतंग, आप हमें जितना चाहो जैसे चाहो उड़ाओ। तो तिल का भी महत्व है, और तिल सदा मिठास के संगठन के रूप में रहता है। ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं, मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। तिल होता है कड़वा वाला, लेकिन उसको चीनी या गुड़ में उसको मिलाते हैं, तो किसी को भी स्नेह प्यार से आपस में मिलाने का यह यादगार है। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संगठित, मधुरता का यादगार यह है, आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती है, तो स्नेह में आ जाती है, तो वह श्रेष्ठ बन जाती है। तो स्वयं मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना। फिर से देखते हैं इसको। बाबा ने कहा है स्नेह में यह संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, यह भी आज के दिन का महत्व है। तो मनाना अर्थात बनना, तो आप बने हो वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हो। इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमजोरियां है उसका दान दे दो, छोटी सी बात समझ कर ही दे दो, तिल समान समझ कर ही दे दो, बड़ी बात नहीं समझो। छोड़ना पड़ेगा या अवगुण छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं,
तिल के समान छोटी सी बात भी दान में देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी में दे दो, यह है दान का महत्व। ये पहली बार ये महावाक्य सामने आए, नहीं तो ऐसे तो 18 जनवरी ही बाबा के आने का दिन होता है, लेकिन बहुत पहले बाबा सप्ताह में 2 बार भी आते थे, तो कई त्योहारों पर बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। तो ये बहुत ही अनोखा त्योहार आज के दिन, ये विशेष मेरे को लगता है, ये त्योहार विशेष है जो कई कम्युनिटी में, लगता है हर कम्युनिटी में मनाया जाता है। हर कम्युनिटी में, कई जगह टूसू पर्व के रूप में, तो कई जगह खिचड़ी पर्व के रूप में खिचड़ी जरूर खाएंगे। आज के दिन खिचड़ी जरूर बनेगी। और बिहार में तो फेमस है दही चूड़ा, जमे न जमे साल भर दही, लेकिन आज के दिन जरूर जमेगा और बहुत अच्छा जमेगा। एक बार हम लोग भागलपुर में थे, आज के दिन पहली बार हमने देखा इतना गाढ़ा दही और उसमें किशमिश वगैरह सब डाला हुआ था, बहुत गाढ़ा दही था। तो सर्दी खांसी बहुत थी, लेकिन लगा कि नहीं चलो खाना चाहिए। हम लोग कुछ कुछ वहां के क्लासरूम डेकोरेट कर रहे थे। रात को 12 बजे उठ के आए, अपना नीचे से ऊपर आए, अपना दही वगैरह जो था अपना आराम से खा लिया, सर्दी खांसी भाग गई। दही अगर सही है और ताजा है तो ताजा दही से कभी भी नुकसान नहीं होता है। बासी हो जाता है, खट्टा हो जाता है, और उसमें पानी मिला के या ऊपर से खूब पानी पी लेते तो नुकसान होता है। तो खैर, कई त्योहार है जो 2 ऋतुओं के संगम पर होते हैं, जैसे ये भी ठंडी और बसंत ऋतु दोनों के संगम पर है। और ऐसे त्योहार जिस समय खाने पीने का भी जो सिस्टम है उसका भी हमारा स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। एक तो तिल खाना, और वो भी गुड़ मिला करके। तिल शरीर को गर्मी भी देता है, परंतु साथ साथ कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में तिल में होता है, और अगर गुड़ मिला के खाते हैं तो और भी कई पौष्टिक तत्व शरीर में जाते हैं। ये तो बाबा ने आध्यात्मिक अर्थ बताया कि कड़वी चीज को भी, कड़वे संस्कार वाले व्यक्ति को भी स्नेह प्यार से मिलाकर चलाओ। हर परिस्थिति में अपने आप को तिल के समान छोटे बनकर एडजस्ट करा लो, तो खुशी में हमेशा उड़ते रहेंगे पतंग बन करके। 4 एस्पेक्ट है इसका। एक तो भगवान को भी याद करने से जोड़ देता है। सुबह सुबह लोग ठंडी में स्नान करने जाते, रूम से बाहर क्या, कंबल के बाहर लोग नहीं निकलते, लेकिन कहा नदी पर स्नान करने जाते बड़ी श्रद्धा से। कितनी ओस पड़ रही होती है, फॉगी होती है, लेकिन जाते हैं ठंडी में स्नान करने। अभी भी करते होंगे ना, करते होंगे। हाँ, वही बात है, पुण्य समझते हैं। नदी का पानी भी इतना ठंडा होता है, लेकिन फिर भी जाते हैं। जहां श्रद्धा भावना है तो उसका नुकसान नहीं होता है। वास्तव में है तो ज्ञान स्नान की बात, उन्होंने पानी का स्नान करके और अपने पाप धोने के बाद कहे, है तो ज्ञान स्नान के बाद चाहे कैसा भी मौसम हो, हमारा ज्ञान स्नान कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो हर एक को अपनी कमियों को रियलाइज करने का मौका मिलता है, और यहीं से शुरुआत होती है आत्मा के पावन बनने की स्टेप की। क्योंकि जब तक रियलाइज नहीं होता है तो अपने आप को चेंज करने की शक्ति कहाँ से आएगी। मुरली है हम सभी के लिए ज्ञान का दर्पण। उसके साथ साथ जैसे कि इसमें परिवार के बड़े सदस्यों से आशीर्वाद लेते हैं, पैर छुएंगे, उनको कुछ भेंट चढ़ाएंगे, वो भी उनको बदले में कुछ देंगे। तो आपसी हर परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारा अच्छा संबंध हो, रिस्पेक्ट हो, यानी मूल्यों को भी कैसे अपने जीवन में लागू करें, इस बात की प्रेरणाएं देते हैं। सारे छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। साथ वालों के साथ भी इंजॉय करते हैं, खेलते कूदते हैं। खिचड़ी जो मिलनसारिता का एक यादगार है। आप देखेंगे चावल और दाल दोनों का कलर भी अलग है, रूप भी अलग है। चावल 1 दलीय है तो दाल 2 दलीय है, और दोनों का कॉस्ट भी अलग है, सब कुछ है, लेकिन मिला करके मिक्स करके खाना। दही चूड़ा भी वैसे ही है, दही की अलग विशेषता है, चूड़ा की अलग विशेषता है, लेकिन मिला करके मिक्स करके
ये एक तरह से प्रेरणा है हम सभी के लिए कि हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, मिलनसार बनना सीखो, सामंजस्य इस समय की भी मांग है। और इसलिए इस दिन खास करके दान करते हैं, और दान भी गुप्त दान। कई लोग काले तिल को दान करते हैं, तो तिल का लड्डू बनाकर उसमें भी पैसा आदि छिपा करके दान करते हैं। तो गुप्त दान का तो महत्व है ही। कल एक ऑनलाइन कार्यक्रम था, शिव शक्ति परिवार एक संस्था है टेल्को की, जिसके पूरे भारत में उसके सदस्य होते हैं, तो सब मिलकर एक गूगल मीट में कार्यक्रम होता है। तो कल इन्हीं बातों का हमने उसमें जिक्र किया। तो जिसने फिर बाद में वोट ऑफ थैंक्स दिया, उन लोगों ने कहा देखिए हमें बहुत स्पष्ट हुआ कि दान किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। नहीं तो दान समझ कर देते हैं, लेकिन उसका पुण्य नहीं बनता और ही ज्यादा पाप बन जाता है। तो दान का महत्व है, और दान भी गुप्त होना चाहिए, और पात्र को भी देख करके दान दे। बिना पात्र को देखे अगर दान देते हैं, सामने वाला उसका अच्छी तरह से मिसयूज कर सकता है। तो नीडी को दे, जिसको आवश्यकता उसको दे, लेकिन ऐसी भी रद्दी सदी चीजें ना दे जो केवल नाम मान शान के लिए दिया और बाकी सामने वाले को कोई काम ना आए। हाँ, ये भी है कि सामने वाला अगर बहुत ज्यादा साधारण है तो उसको बहुत स्टैंडर्ड भी चीज ना दे, नहीं तो वो खुद यूज नहीं करेगा, बेचेगा ही। ये दोनों तरह की बात है। लेकिन दुकानदार भी आजकल समझते, कुछ भी देने खरीदने जाओ और पूछेगा दान पुण्य के लिए चाहिए या आपको यूज के लिए चाहिए, तो वैसा बनाएगा, वैसा देगा निकाल कर। इसमें 13 शब्द आता है, 13 चीजें कई लोग दान करते हैं। वास्तव में इसका भाव क्या था? हम दाता कैसे हो गए? सब कुछ भगवान का दिया हुआ, तेरा तुझको अर्पण। तो सब कुछ जब भगवान का दिया हुआ है, तो हम दाता बनकर कहीं भी कुछ देते हैं, और फिर मन ही मन बार बार सोचते मैंने दिया, तो उस अहंकार विकसित होता है, और उस अहंकार के कारण हमारे द्वारा दिए गए दान का जो 100% पुण्य होना चाहिए, वो 25% कट हो जाता है। और केवल मन ही मन नहीं सोचा, बल्कि बोल भी दिया कईयों को सुनाने के लिए, ताकि मान प्रतिष्ठा मेरी और बढ़े, तो 50% कट हो गया, 50% बचा। और 50 में भी 25% उनका कट हो जाता है, जो कि लिखवा भी देते हैं कि भाई हम तो जितना को बता सके, लेकिन मेरे पीछे से बाद में जो आएंगे उनको भी जानकारी चाहिए। वो अलग बात है, लिखाना हिसाब किताब में, चलो किसी का रजिस्टर मेंटेन होता है कि पूरा डिटेल एंट्री चाहिए, लेकिन एक है पब्लिक जाने उसके लिए। तो 25% और कट हो गया, 75 हो गया कट, 25% बचा, वो भी किसी किसी का बचता है। क्योंकि कई लोगों के अंदर मान सम्मान की इतनी भूख हो जाती है कि उस भूख के कारण मुझे पद कम क्यों मिला, उसको ज्यादा क्यों मिला, उसका मान ज्यादा क्यों, मेरा कम क्यों, इस फीलिंग की फ्लू के कारण संस्थाएं भी बर्बाद हो जाती, संगठन भी बर्बाद हो जाता, अपना रास्ता भी लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मेरा सम्मान इतना क्यों नहीं हुआ। तो कई लोग दान पुण्य करके पद खरीद लेते हैं संस्थाओं के, बस जिसके पास धन ज्यादा होता है। अजीज प्रेम जी सबसे दानी आदमी होगी। हाँ, अजीज प्रेम जी हाँ, सबसे दानी आदमी, मुकेश अंबानी को विल गेट्स को छोड़ दी पीछे, हाँ, हाँ। और डॉक्यूमेंटेड है, तो उन लोगों से आपको निराश हो जाएगा, तो बाकायदा ओपन है, मैंने फ्रंट लाइन में छपा नहीं, लेकिन जरूरी नहीं, देखिए निर्भर में दिखाया, पेपर में निर्भर नहीं, वो सरकार के रूल के अनुसार सबको इनकम और खर्च का ब्यौरा देना होता है, तो फिर सरकार के नियम के अनुसार वो लोग पब्लिश कर देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन उनका व्यक्तिगत नेचर क्या है वो देखना होगा। वो अहंकारी है, दूसरों पर अपना दबदबा रखने के लिए करते हैं ऐसा, या दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, जैसे टाटा है, तो कितनी उनकी दूसरों के प्रति कल्याण की भावना है। पिछले दिनों देखे, ये इस सप्ताह की बात है कि कोई उनका एक्स एम्प्लॉय बीमार था, और उन्होंने सुना रतन टाटा जी ने, और तुरंत उससे मिलने गए। मीडिया, सोशल मीडिया में इतनी अच्छी तरह छाया हुआ, कोई सिक्योरिटी नहीं, एकदम सिंपल, अचानक किसी घर में पहुंच गए, वो उसको कितनी खुशी हुई। टाटा की ये विशेषता है। तो इतने महादानी भी है जिसको कोई मान सम्मान नहीं है, जिनका लक्ष्य ही है कि मुझे कमाकर लोगों का कल्याण करना है, और एक होता है केवल टैक्स बचाने के लिए दान करना है। एक पैसा भी ऐसे नहीं देंगे, खाली टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसमें अंतर पड़ जाता है। और उसमें भी
चलिए ठीक है, टैक्स बचाने के बहाने भी कम से कम दूसरों का कल्याण तो हो जाए, लेकिन संस्कारों में अहंकार है और गिनते रहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, और फिर अपने व्यवहार के कारण दूसरों को परेशान भी करते रहते हैं। बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति के कोई भी नजदीक नहीं आता, क्योंकि उनका अहंकार दूसरों को उसका दुश्मन बना देता है। तो देखना है कि हमारा व्यवहार कैसा, हमारी मनसा कैसी है। अब 1 गिलास पानी पीने के लिए दिया किसी को, ये सोच कर दिया कि अरे हम पी रहे थे ना, उसका नजर जाता तो कहीं उसको भी मन में संकल्प चलता, इसलिए मैंने उसको 1 गिलास दे दिया कि चलो उसका मेरे प्रति संकल्प ना चले, नजर ना लगे। मैंने 1 गिलास पानी इसलिए दिया ताकि उसको आज हेल्प करूंगा, कल वो मुझे हेल्प करेगा, इसलिए किया। या 1 गिलास पानी मैंने इसलिए दिया कि इतने लोग क्या कहेंगे, इतने लोग जो बैठे हुए हैं मेरे प्रति इनका गलत ओपिनियन नहीं हो। या 1 गिलास पानी मैंने इसलिए दिया कि इसने मुझे कभी पिलाया था इसलिए दिया। कितने तरह की सोच है, लेकिन नहीं, वो भगवान का बच्चा है और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे सेवा का मौका मिला। अब इतने तरह की सोच में कौन सा सोच वाला ज्यादा अच्छा लगेगा? पिलाया तो 1 गिलास पानी का ही खेल है, लेकिन अलग अलग मनसा से लोगों ने पिलाया और हर एक कहेगा हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में सोच क्या है, उस सोच के आधार पर नंबर मिलेगा कि जितनी ज्यादा हम सेवा करें उतना ही नम्रता, ताकि हमको फीलिंग की फ्लू से बचाए रखें। मेरा सौभाग्य है जो हम बाबा की सेवा में काम आ गए। गुरुद्वारे में देखिए ना कितने अच्छे अच्छे लोग, जूते चप्पल सबके भक्तों के जूते चप्पल साफ करते हैं। सेवा भावना देखनी हो तो वहां देखें। सेवा सेवा है, काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। लोगों को दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानते, गरीबों की सेवा करना और बाबा के बच्चों की सेवा, चाहे बाबा के सेवा केंद्र पर हो चाहे घर में हो, हम सेवा समझ कर करते अगर, तो हम मन से नहीं थकेंगे, मन से नहीं थकेंगे। लेकिन किसी से रिटर्न लेने के लिए कर रहे हैं, आज हम इसको इसलिए हेल्प कर रहे हैं क्योंकि कल होकर मेरे को भी हेल्प करे, और जिस दिन वो ना करे उस दिन सेवा से मेरा मन डाइवर्ट हो जाएगा। किसी का कुछ भला करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बदले में कुछ करता नहीं है। लेकिन हमने तो बाबा की सेवा की, और बाबा की सेवा की नेकी करके दरिया में डाल, तो फिर बाबा किसी न किसी के द्वारा हमें मदद जरूर कराएंगे। और बहुत काल की सेवा का पुण्य ही आत्मा को ताकतवर बनाता है। जो जीवन में इमरजेंसी के कभी पल आए, उस समय भी वो पुण्य दुआ के रूप में काम करता है, सूली से काटा हो जाता है। ये बहुत हेल्प करती है दुआएं, इसलिए बाबा सेवा पर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। हर एक आत्मा को सुख पहुंचा, तो वो आत्मा को मिली हुई दुआओं को बाबा उस आत्मा को रिटर्न में देंगे। हमें किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो आज है कल नहीं है, मन बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, परंतु हमने बाबा की सेवा समझ कर की है और उसमें बाबा पर भी एहसान नहीं है, बाबा पर भी एहसान नहीं है। मेरा अगर तन, अगर मन, अगर धन, अगर विशेषताएं सेवा में लगती है, तो कई गुना ज्यादा रिटर्न करके बाबा देते हैं, बाबा रखते नहीं है। बस निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जो चिड़िया वाला मिसाल दिया ना, कि घंटी को तोड़कर और घंटी से ही ढक लिया था अपने बच्चे को, लेकिन चिड़िया निश्चय बुद्धि थी, चिड़िया ने निश्चय बुद्धि थी। उसने पूछा मैं आप पर विश्वास करूं ना, और किया विश्वास। तब कहते कि भगवान ने कहा अर्जुन को कि देखो उसने मेरे ऊपर विश्वास किया था, इसलिए मैंने केवल हाथी को नहीं मारना था, मेरे को हाथी की केवल घंटी तोड़ी और वो उस पर ढक गई। कितनी बड़ी भक्ति में भी कैसे कई ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। हम बाबा के बच्चे भी नजदीक तक कोई परिस्थितियां है, जैसे छाता लिए हुए कोई व्यक्ति होता है, बारिश हो रही है, हमारे पैर जहां धरती पर है उसके आसपास बारिश गिर रही है, लेकिन हमें निश्चय रहेगा, याद रहेगा कि मेरे सिर पर छाता है और अच्छा मजबूत छाता है, वो लीक नहीं करने वाला है।
तो हम डरेंगे नहीं, मेरी चप्पल खराब हो जाएगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं भीग जाऊंगी, क्योंकि छाता है। हमें भी ऐसे सर्वशक्तिमान बाबा की छत्र छाया मिली है, और वो भी पिछले जन्म के पुण्य से मिली है, और इस जन्म में भी पुण्य बाबा करा रहा है, कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। मेरा सौभाग्य है जो बाबा ने कराया है मुझसे, आगे भी कराता रहेगा। तो ये छत्र छाया के अंदर हूं मैं, मेरा किसी भी बात में नुकसान हो नहीं सकता। हाँ, कभी हिसाब किताब चुकतू कराने का समय होता है, वो हिसाब किताब चुकतू होगा, लेकिन बाबा की छत्र छाया में बाबा से आने वाली, निकलने वाली शक्तियों की किरणों में बहुत अद्भुत चमत्कार है। बस हम निश्चय बुद्धि होकर रहे, बच्चे बन जाए। कई बार बहुत ज्यादा सोचने से अपनी बुद्धि हलचल में आती है, बच्चे बन जाए, बच्चे बने रहेंगे तो माया से बच जाएंगे। बाबा जाने, हम बच्चे बन गए, अब माँ जानती है, भाई इसको रजाई उड़ानी है कि कमर उड़ानी है कि तेल लगाना है कि इसको दवा पिलानी है, बाबा जाने क्या करना है। लेकिन बाबा है तो हम सुरक्षित है। बाबा ने वायदा किया हुआ हर तरह से, बाबा मेरे राह में चल के तो देख, भोग लेके बाप मेरे राह में चल के तो देख, मैं क्या क्या से क्या कर सकता हूँ, पूरा भगवान की प्रतिज्ञा के अंदर है ना। मेरे रास्ते में चल के दो, तो मेरा नाम किसी को सुना के तो देख, मैं तुम्हें प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध न बना दूं तो क्या कहना। तो मेरे रास्ते में कुछ खर्च करके तो देख, मैं तुम्हें पद्मा पदमपति न बना दूं तो क्या कहना। आज तक बाबा के कार्य में जिन्होंने भी लगाया है, वो धन बाबा कई गुना ज्यादा इस जन्म में भी रिटर्न देगा, नुकसान से बच जाएंगे। बाबा कहते अंत में तो मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे रिटर्न देना होगा, मुझे काम ही नहीं होगा रिटर्न देने का। तो खैर, चारों तरीके से परिवार के बीच भी सभी का संबंध बेहतर हो, मिठाइयाँ खाते और खिलाते, बहुत वैरायटी चीज बनाते हैं, और उसके बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। और आज के दिन बहुत भजन गाएंगे, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाएंगे, यानी अंदर के सारी कफ साफ हो जाए, और फिर दही चूड़ा और फिर तिल के लड्डू, ये सब एक तरह से क्लीनिंग अंदर से। आप देखिए दुर्गा पूजा, 2 दुर्गा पूजा होती है, दोनों में फास्टिंग वगैरह का रस्म है, ये भी अंदर से क्लीनिंग का प्रतीक है। क्योंकि अगर हम शरीर के सिस्टम को क्लीन करते रहे तो गंदगी अंदर रहेगी नहीं। इन्फेक्शन, एक ही मौसम है, किसी को इन्फेक्शन होता किसी को नहीं होता, क्यों? मौसम का दोष थोड़ी है, लेकिन अंदर में गंदगी रहती है तो कोई भी वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो ये भी एक तरह से त्योहार हमें क्लीनिंग का प्रतीक है, जो हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए बाबा ने जो कहा है, अपनी छोटी से छोटी कमियों को भी दान में देते जाओ। छोटी से छोटी बात, बड़ी बात को भी छोटा समझकर आपस में एडजस्ट करो। बड़ी बात को, छोटी बात को बड़ा कर लेते हैं तो आपस में दूरी बन जाती है। बड़ी बात को भी छोटा करके आपस में एडजस्ट करने की शक्ति धारण कर। चलिए, मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मालूम है मेरे ड्राइव में 108 घंटे का अखंड योग कल से शुरू हुआ, तो आप सभी उसका अधिक से अधिक तपस्या करें। हाँ, मिनी मधुबन, चारों धाम, मधुबन के चारों धाम बने हुए हैं इस जनवरी मास तक के लिए। बाबा, रंजन भाई आप गए कभी मधुबन? 2 बार। हाँ, तो गए थे ना। तो बाबा की कुटिया बनी है, शांति स्तंभ है, हिस्ट्री हॉल है, सब कुछ है, खास करके जनवरी मास तक के लिए। बाद में आगे देखेंगे कैसे करते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह, और भी उसको आप लोग देखे थे, कब देखे थे? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, भाई लोग एकदम लगे हुए हैं और अच्छा बनाने के लिए उसको। वहाँ का मानसरोवर इतना सुंदर बनाया जाता है, बहुत सुंदर है मधुबन का। हाँ, कोविड हॉस्पिटल नहीं बना था, हाँ हाँ, बना हुआ है। जिस हम यूनिवर्सिटी में गए थे, तो वहाँ पर गए थे तो बनिए रहा था,
सारा कोविड वालों का इलाज है। कल लौकी में लक्ष्मी दीदी का जन्मदिन था दीदी। बाबा की यहाँ मेरे लेके गए, बड़ी दीदी को, माता बहनी को वहाँ योग भी करवाए, बाबा का टिफिन भी ले गए थे और हिस्ट्री वाली देखी। 9 बजे के बाद हम लोग यहाँ से आए और अरुण भाई से बात। कैसा लगा? आप अपना अनुभव बताइए। फोटो वोटो नहीं लेके आए? हम तो बोले थे ना सभी जो भी जाए फोटो खींच के जरूर भेजे, एक दूसरे को प्रेरणा मिले, नहीं तो सब समझेंगे 18 जनवरी को जाएंगे और 18 जनवरी को इतनी भीड़ होगी कि हम लोग को याद है कि मधुबन में पांडववन में 18 जनवरी के दिन दादी जी मुरली चलाती थी ओम शांति भवन में, और मुरली के बाद नीचे हम लोग ओम शांति भवन से पांडववन में आकर शांति स्तंभ के पास जाते थे। लोग पहले से